हेलो व्यूअर्स, आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर हमें एक इंटीग्रल को सॉल्व करना है। इंटीग्रल है 0 to 2 mod of x minus 1 signum of x minus 1 डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x plus 1। राइट, तो इस प्रॉब्लम की सबसे जो खास बात है वो ये है कि इस इंटीग्रल में हमारे तीन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, दैट इज सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तीनों ही इन्वॉल्व है। राइट, सो वी हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रल। राइट, तो हम इस इंटीग्रल को मान लेते हैं आई, और यहाँ पर इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें इन तीनों फंक्शंस की डेफिनेशंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोसेस। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्या है, मॉड फंक्शन। राइट, तो ये है मॉड ऑफ x माइनस 1। अब अगर हम मॉड फंक्शन की डेफिनेशन का यहाँ पर यूज़ करें तो मॉड ऑफ x माइनस 1 जो होगा वो होगा प्लस x माइनस 1। राइट, कब होगा? जब x माइनस 1 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और मॉड ऑफ x माइनस 1 0 होगा अगर x माइनस 1 की वैल्यू 0 के बराबर होगी। राइट, और मॉड ऑफ x माइनस 1 जो होगा वो नेगेटिव x माइनस 1 होगा अगर x माइनस 1 जो होगा वो लेस देन 0 होगा। राइट, तो ये डेफिनेशन है मॉड फंक्शन की, मॉड ऑफ x माइनस 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 जब होगा, यानी कि जब x ग्रेटर देन 1 होगा। राइट, और यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो ये एक इक्वेशन है x इक्वल टू 1। राइट, और यहाँ पर x माइनस 1 लेस देन 0 है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x लेस देन 1। राइट, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 को हम रीडिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। राइट, ओके, अब आ जाते हैं हम सिग्नम फंक्शन पर। तो सिग्नम ऑफ x माइनस 1। राइट, तो सिग्नम ऑफ x माइनस 1 की जो डेफिनेशन है वो ये है कि सिग्नम ऑफ x माइनस 1 जो होगा हमेशा पॉजिटिव 1 होगा जब भी x माइनस 1 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। राइट, और सिग्नम ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाता है, और सिग्नम ऑफ x माइनस 1 माइनस 1 के इक्वल होगा अगर x माइनस 1 लेस देन 0 होता है। तो अब जल्दी से देख लेते हैं कि हमने ये दो डेफिनेशंस जो यहाँ पर लिखी हैं वो कैसे लिखी। राइट, तो मॉड फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है कि मॉड ऑफ y इज इक्वल टू प्लस y जब y 0 से बड़ा होगा। राइट, और मॉड ऑफ y जो होगा वो 0 होगा अगर y की वैल्यू 0 है, और मॉड ऑफ y माइनस y होगा अगर y की वैल्यू 0 से कम है। राइट, तो y की जगह हमने यहाँ जब x माइनस 1 रखा, y की जगह जब हम x माइनस 1 रखेंगे तो हमें इस डेफिनेशन के हिसाब से ये तीन एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे। राइट, तो y जो होगा x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, सिग्नम ऑफ x माइनस 1 के लिए जो हमने डेफिनेशन लिखी है, तो अगर मैं सिग्नम ऑफ y को डिफाइन करूं तो सिग्नम ऑफ y क्या होगा? जब भी सिग्नम ऑफ y की वैल्यू प्लस 1 होगी हमेशा जब y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, यानी कि y पॉजिटिव होगा, और सिग्नम ऑफ y की वैल्यू 0 होगी अगर y की वैल्यू 0 होती है, और सिग्नम ऑफ y की वैल्यू हमेशा माइनस 1 होगी अगर y की वैल्यू लेस देन 0 होगी। राइट, तो सिग्नम ऑफ x माइनस 1 को हमने इस डेफिनेशन के हिसाब से डिफाइन किया। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, y की वैल्यू क्या रख दी, x माइनस 1, और हमें सिग्नम ऑफ x माइनस 1 की डेफिनेशन मिल गई। राइट, तो सिग्नम ऑफ x माइनस 1 हमेशा पॉजिटिव 1 की वैल्यू लेगा जब भी x माइनस 1 0 से बड़ा होगा, यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को, इनइक्वालिटी को सॉल्व करूं तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलेगी मुझे, और यहाँ पर सिग्नम ऑफ x माइनस 1 0 के बराबर होगा जब भी हमें x माइनस 1 जो होगा 0 के बराबर होगा, यानी कि x की वैल्यू 0 होगी। राइट,
और सिग्नम ऑफ x माइनस वन वैल्यू लेगा जब भी x माइनस वन 0 से कम होगा, यानी कि x लेस देन 1 होगा, राइट। तो चलिए ठीक है, हमने यहाँ पर मॉड की और सिग्नम फंक्शन की दोनों की डेफिनेशंस को देख लिया है, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। तो इस एक्सप्रेशन को हम बाद में देखेंगे अपने अगले स्टेप में। तो पहले हम यहाँ लिमिट्स को देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो क्या है, x इज इक्वल टू 0, और अपर लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 2, राइट। तो यहाँ पर हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, राइट। तो जो लोअर लिमिट है वो यहाँ पर है 0 और 2 कहीं यहाँ पर होगा, राइट। तो 0 और 2 हमारी लिमिट्स हो गई, राइट। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो मॉड ऑफ x माइनस 1 है, जब यहाँ पर x माइनस 1 0 है तो x की वैल्यू 1 आ रही है, और यहाँ पर भी जब सिग्नम ऑफ x माइनस 1 है तो इसकी वैल्यू 0 है, जब यहाँ पर x की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। तो x इज इक्वल टू 1 है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो x इक्वल टू 1 है, ये पॉइंट जो होगा वो 0 और 2 के बीच में लाई करेगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आएगा, और ये पॉइंट जो होगा वो ब्रेकिंग पॉइंट होगा। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब ये है कि इंटीग्रल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, राइट। तो जो i1 होगा वो 0 से 1 तक होगा, और i2 जो होगा वो 1 से 2 तक होगा, राइट। तो x इक्वल टू 1 जो होगा लिमिट को ब्रेक कर देगा। तो पहली लिमिट जो आएगी i1 के लिए वो 0 से 1 होगी, और i2 के लिए जो लिमिट होगी वो 1 से 2 होगी। तो चलिए अब हम i की वैल्यू i1 प्लस i2 यहाँ पर लिखते हैं। तो i आ जाएगा हमारा i1 प्लस i2, i1 आ जाएगा 0 से 1 तक, राइट, फ्रॉम 0 टू 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 1। अभी मैं इसमें इस डेफिनेशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम पहले लिमिट्स को ब्रेक करके दोनों इंटीग्रल्स को एक सम के फॉर्म में लिख रहे हैं, राइट। तो सिग्नम ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 dx आ गया, राइट। और i2 जो आ जाएगा वो 1 से 2 तक हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 सिग्नम ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, राइट, ओके। अब इन दो इंटीग्रल्स को हमने सॉल्व करना है। तो अभी हमने डेफिनेशन में क्या देखा कि जो मॉड ऑफ x माइनस 1 है उसकी वैल्यू प्लस x माइनस 1 होगी, यानी कि मॉड ऑफ x माइनस 1 पॉजिटिव x माइनस 1 होगा। कब होगा, जब x ग्रेटर देन 1 होगा, राइट। तो जब हम इस इंटीग्रल को देखते हैं 1 से 2 तक, तो इस वाले इंटरवल में 1 से 2 तक x जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, राइट। और ये जो इंटरवल है 0 से 1 तक, इसमें x जो होगा वो 1 से लेस होगा, राइट। तो पहले हम इस इंटीग्रल को देखते हैं। तो जब हम 0 से 1 तक जाएंगे तो मॉड ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव x माइनस 1 होगी। क्यों होगी, बिकॉज x माइनस 1 इज लेस देन 0, x इज लेस देन 1। तो 0 से 1 के बीच में x जो होगा वो 1 से छोटा होगा। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू माइनस x माइनस 1 होगी। तो हम इसे लिख सकते हैं 0 से 1, और यहाँ पर मॉड x माइनस 1 की जगह माइनस x माइनस 1 आ जाएगा। और सिग्नम ऑफ x माइनस 1, अब देखिए सिग्नम ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू नेगेटिव 1 होगी। क्यों, क्योंकि x माइनस 1 लेस देन 0 है, यानी कि x लेस देन 1 है। क्योंकि जब हम इंटीग्रल 0 से 1 सॉल्व कर रहे हैं तो x लेस देन 1 है, तो जहाँ पर भी x लेस देन 1 है तो जो फंक्शन होगा वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू को ले लेगा। तो सिग्नम ऑफ x माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 1 आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो यहाँ पर इसे ऐसे ही लिख लिया जाएगा, और अब हम आ जाते हैं सेकेंड इंटीग्रल में, राइट। तो 1 से 2,
अब देखिए 1 से 2 में क्या है, जब लिमिट 1 से 2 जाएगी तो x 1 से बड़ा होगा, तो जब x 1 से बड़ा होगा तो मॉड ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू प्लस x माइनस 1 हो जाएगी यहाँ पर। और सिग्नम ऑफ x माइनस 1, देखो x ग्रेटर देन 1 है, तो सिग्नम ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 1 आ जाएगी, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर प्लस 1 आ जाएगा। ये dx हो गया और ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, राइट। तो अब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 0 से 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास आ गया x माइनस 1 डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 dx, और यहाँ पर आ गया हमारा 1 से 2, और ये आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 dx, राइट। तो अब हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू असाइन करनी है, राइट। तो पहला इंटीग्रल लेते हैं I1, तो ये I1 कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक है, यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, राइट। तो इस यहाँ पर जो लिमिट है वो 0 से 1 तक है। चलिए ठीक है, दूसरे इंटीग्रल में क्या है कि x की वैल्यू जो है वो 1 से 2 तक है, 1 से 2 तक है, लेकिन हमें वैल्यू असाइन करनी है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, जबकि यहाँ जो इनइक्वालिटीज़, दोनों इनइक्वालिटीज़ दे रखी हैं a और b, वो x में है, राइट। दैट इज x का मतलब है कि यहाँ पर केवल x टर्म है, जबकि हमें चाहिए x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इनइक्वालिटी में थ्रू आउट 1 ऐड कर देंगे, तो 1 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 1, और ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 1 एंड दिस इज लेस देन 2, राइट। तो 1 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 2। सिमिलरली इस इंटीग्रल के लिए भी हमारे पास x जो है वो 1 और 2 के बीच में है, लेकिन हमें चाहिए x प्लस 1, तो थ्रू आउट 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 1 प्लस 1 2, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 प्लस 1 3, राइट। तो अब हमारे पास ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं ये x प्लस 1 में मिल गई हैं। तो अब यहाँ पर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ करेंगे, राइट। तो x प्लस 1 किन दो नंबर्स के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। तो 1 और 2 के बीच में जब भी x प्लस 1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 की वैल्यू हमेशा 1 होगी, राइट। और यहाँ पर x प्लस 1 जो है वो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 2 होगी, राइट। तो इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं बाय टेकिंग सम पर्टिकुलर एग्जांपल्स, राइट। तो चलिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 आ गया हमारे पास, ये वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी और ये वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी। So now we can write this integral I as 0 to 1, और आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये dx हो गया, राइट। और दूसरा इंटीग्रल हो गया हमारा 1 से 2 तक, और ये आ जाएगा x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 की वैल्यू 2, राइट। तो अब हमारे पास दो बहुत ही सिंपल इंटीग्रल्स हैं, इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला इंटीग्रल जो होगा ये x माइनस 1 है, तो x स्क्वायर ओवर 2 माइनस x आ जाएगा, राइट। और लिमिट्स हो जाएंगी 0 से 1, राइट। और दूसरा इंटीग्रल जो है वो x माइनस 1 ओवर 2 है, तो हाफ बाहर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 2 माइनस x, और लिमिट्स हो जाएंगी 1 से 2 तक, राइट। तो अब हम सिंपली लिमिट्स यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं और डिफरेंस ले लेंगे, तो 1 रखते हैं, तो ये आ जाएगा हाफ माइनस 1, और माइनस जब 0 रखेंगे तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और यहाँ पर हाफ और 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 2 2 माइनस 2, और माइनस यहाँ पर हम एक ब्रैकेट और यूज़ करते हैं, और यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 1 स्क्वायर इज 1, सो वी हैव 1 ओवर 2 माइनस 1, राइट। तो चलिए
हाफ माइनस वन कितना आ जाएगा, माइनस हाफ, और यहाँ पर हो जाएगा हाफ, 2 minus 2 is 0, and half minus 1 is minus half, so we have plus half, right? So this is minus half plus 1 over 4, और जब हम इसे एलसीएम ले लेंगे 4, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 प्लस 1, एंड दिस इज माइनस 1 over 4, राइट? तो इस तरीके से हम जो ये इंटीग्रल है इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो माइनस 1 over 4 आ जाएगी, राइट? सो व्यूअर्स, इस तरीके से हम कोई भी इंटीग्रल जिसमें सिग्नम फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो किस तरीके से हम डेफिनेशंस का यूज़ करके इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करते हैं और फिर उसे नॉन इंटीग्रल्स में चेंज करके वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं।